सर्कल विथ सेंटर C एंड D टच इंटरनली एट पॉइंट E। यहाँ पर दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक इनर सर्कल है। जो बिगर सर्कल है उसका सेंटर है पॉइंट D एंड जो स्मॉलर सर्कल है इनर सर्कल उसका सेंटर है पॉइंट C। और ये दोनों सर्कल इंटरनली आपस में एक दूसरे को पॉइंट E पर टच करते हैं। D लाइज ऑन इनर सर्कल। यहाँ पर देखिए D जो है ये छोटे वाले सर्कल पर बना हुआ है, ओके, और D ये बड़े सर्कल का सेंटर पॉइंट भी है। कॉर्ड EB ऑफ आउटर सर्कल, मतलब ये बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है EB, ओके, ये क्या करती है, कॉर्ड EB ऑफ आउटर सर्कल इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट A। मतलब बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करती है। हमें क्या प्रूफ करना है, सेगमेंट EA, देखिए सेगमेंट EA और AB, ये दोनों जो सेगमेंट है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। सिंपली इसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसे प्रूफ कैसे करना है। यहाँ पर देखिए इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी थी, इसलिए हमने ECD को हमने ज्वाइन कर लिया, साथ में AD और BD यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमें देखिए अब ये जो है ED ये कॉर्ड है, ED ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड अगर है, सॉरी ED ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पर ये हो जाता है सेमी सर्कल। तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल की बात करें EAD तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल, मतलब दोनों एंगल ये 90 डिग्री के हो गए। अब क्या करेंगे, हम एक इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, उसके बाद इस वाले ट्रायंगल की, एक AED की बात करेंगे और एक ADB की बात करेंगे। दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इस तरह से इसे प्रूफ करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, जॉइन ECD, जॉइन ECD, ड्रॉ BD एंड AD। अब आएंगे प्रूफ पर। देखिए ECD ये कोलिनियर है, ECD आर कोलिनियर। भाई क्यों कोलिनियर है, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। लिखेंगे फ्रॉम टचिंग सर्कल। अब ये देखिए यहां पर ED ये डायमीटर है, तो लिखेंगे ED इज डायमीटर। ED अगर ये डायमीटर है तो एंगल EAD ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल EAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई क्यों, देखिए ये सेमी सर्कल है तो यहां पर एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल, तो लिखेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री या राइट एंगल, ओके। तो यहां पर हमने बता दिया 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल है तो भाई ये भी राइट एंगल हो जाएगा, तो लिख लेंगे देयरफॉर एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, अब हम इन दो ट्रायंगल की बात करें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED एंड ABD दोनों की बात करें तो यहां पर एंगल EAD ओके, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BAD से, एंगल BAD से। भाई क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिखेंगे
राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों 90 डिग्री वाले एंगल है। उसके बाद यहां पे देखिए ED और BD ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है। तो लिखेंगे ED कॉन्ग्रुएंट टू BD। क्या आएगा इसका रीजन? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब यहां देखिए AD ये दोनों के लिए कॉमन है, तो लिखेंगे AD कॉन्ग्रुएंट टू AD, यहां पे आ जाएगा कॉमन साइड। ओके, यहां से मैं पार्टीशन कर लूं। अब ये दोनों हो गई कॉमन साइड, तो यहां देखिए देयरफॉर फ्रॉम राइट हाइपोटेनस साइड RHS, फ्रॉम राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट ट्राइंगल AED ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD से। ओके, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो साइड्स है देयर सेगमेंट AE ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सेगमेंट AB से। भाई क्यों? इसके लिए रीजन आ जाएगा CSCT। ओके,